वो जल्दी ले आ नाश्ता। सायरा नाश्ता कर ले, फिर देर होने का शोर मचाना शुरू कर देगी। अरे मैं तो कहती हूँ बहुत पढ़ लिख लिया है इसने, अब इसकी शादी का सोचो। बहुत पढ़ लिया क्या? अभी तो हमारी बेटी ने मैट्रिक करना है, फिर बड़े कॉलेज में जाना है, हमारी इज्जत बढ़ानी है। हमारी बरादरी में ना किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। ये इतना पढ़ लिख जाएगी तो इसके बराबरी का रिश्ता कहां से लाएंगे हम? वो अल्लाह की बंदी, वो मिल जाएगा लड़का। मैं तो नहीं पढ़ सका ना, मेरी बेटी ही पढ़ जाएगी। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। नहीं, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अम्मी, वैसे भी बहुत देर हो गई है और दिल भी नहीं करा। वो साथ दे देना, स्कूल में कर लेगी। चल शाबाश, आ बैठ मेरा बेटा। मैं क्या कह रही थी? अपनी माँ को तो तू जानती है, चल छोड़ से। अच्छा देख, इस दफा ना इम्तिहान तेरा बोर्ड का है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तूने ना पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लेने, ठीक है? जी अब्बा। शाबाश मेरा बेटा। ठंडी बोतल पिला यार एक। जी दे रहा हूँ, ये लीजिएगा भाई। जल्दी दे यार। गलत बोतल दे रहा है। ठंडी बोला था ना तुझे, सीधी बात समझ में नहीं आती। माफ कीजिएगा, मैं दूसरी दे देता हूँ। अब बकवास मत कर, पैसे निकाल। पैसे? कैसे पैसे? अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही तुझे बात? 5,000 निकाल, मैं कहीं और से जाके पीऊंगा। समझ में नहीं आ रही, जल्दी कर। कर भाई ये मेरे पूरे दिन की कमाई है। शुक्र कर तेरे हाथ पांव नहीं थोड़े सलामत हैं, और कमा लेना। क्या देख रहा है? देख, बड़ी मजेदार वीडियो है। सुबह ही सुबह शर्म तो आती नहीं है। तू जा बाहर जा, तेरी महबूबा आने वाली होगी, मुझे वीडियो देखने दे। बोल तो सही रहा। आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं। तुझे पता भी है, सुबह सुबह तेरा चेहरा देखता हूँ तो पूरा दिन अच्छा जाता है। आज देर हो गई थी। मोहब्बत में थोड़ा बहुत नुकसान चलता है। ऐसे बेधड़क मोहब्बत ना क्या कोई सुन लेगा? तो सुनने दो ना। प्यार किया तो डरना क्या? मैंने आज अब्बा और अम्मा की बातें सुनी। अम्मी कहती हैं कि सायरा की शादी करा, अब्बा कहते हैं कि बरादरी में शादी कराऊंगा, मगर पहले सायरा अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेते। हम दोनों तो एक ही बरादरी के हैं यार, ये तो आसानी हो गई। अच्छा बस तू जल्दी से पढ़ाई खत्म कर ले यार, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अच्छा चल, मजा आ रहा है। अच्छा सुन, स्कूल के बाद मुझसे मिलने जरूर आना, मुझे तुझसे दिल की जरूरी बात करनी है। हाँ, हो गई मुलाकात। स्कूल के बाद जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। कौन सी जरूरी बात? ये वाली। वाकई? और क्या, 2-3 महीने हो गए इस मोहब्बत के ड्रामे को, अब फिल्म चलाते हैं। आज जरा करीब से मोहब्बत का मजा लेते हैं। वाह। बल्कि 1 मिनट रुक,
वो निकाल जरा। ये क्या है? क्या? 2 GB कार्ड। हम भी वीडियो बनाते हैं। हाँ तो आई नहीं अभी तक। आने वाली है यार। कैमरे फिक्स कर ली तूने? सब बराबर है। तो निकल। चल तो निकल। गुड लक। शुक्र है तू आ गई। मोहब्बत का इंतजार मार देता है। चल अब तो आ गई। अब बताओ क्या जरूरी बात थी? अंदर आके बैठ तो सही जरा। नहीं नहीं, बस जल्दी से बात कर ले, कोई देख लेगा। इसका भी हल है मेरे पास। ये क्या कर रहा है तू? पागल, मोहब्बत करता हूँ तुझसे। तेरी इज्जत पर हर पाए डूब के मर जाना चाहिए मुझे। देख मैं चाहता हूँ तू जल्दी जल्दी मेरी हो जाए, फिर हम खुश रहेंगे। तू घर संभालना, मैं दुकान से कमा कमा कर तेरे दुनिया भर की खुशियाँ लेंगे। ठीक है, मगर थोड़ा पीछे तो हट। तू डर क्यों रही है? भरोसा नहीं है तुझे मुझ पे? वो मैं कह रहा था कि पर तुझे क्या हुआ है? सायरा अभी तक स्कूल से नहीं आई। छुट्टी तो कब की हो गई होगी। आ जाएगी आ जाएगी, फिक्र क्यों करती है तू? पिला, पानी पिला दे। इतनी देर तो पहले कभी भी नहीं हुई थी। वो अच्छा, वो पता करके आता हूं मैं। बोले, आ गया मेरा बेटा। ये क्या, ना सलाम ना दुआ, और इतना वक्त कहाँ लगा दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सांस तो लेने दे उसे, गर्मी है, थकी हुई आई है। जा मेरा बेटा, जा मुंह हाथ धो ले। शाबाश। इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, थक गई है। मौसम तो देख कितना गर्म हो रहा है। इज्जत पर हर पाए डूब के मर जाना चाहिए मुझे। राशिद, तू गंदा इंसान।
गलीज इंसान। अब तुझे डूबी मरना चाहिए। मेरी इज्जत पर हर्फ आ गया। गंदे आदमी, मोहब्बत के नाम पे मेरा बहुत नुकसान हुआ। सायरा, क्या बात है? आज स्कूल नहीं जाना? मैं क्या पूछ रही हूँ? तेरा बाप तुझे बुला रहा है, जा। चलो, ये तो अच्छा हुआ आ गया। आप इससे पूछे, ये तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही है। बेटा, सायरा, तबीयत ठीक है? मेरा बेटा तो सबसे पहले उठ के स्कूल की तैयारी करता है। आज क्या हुआ है? मुझे स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चलो ठीक है, कभी कभी छुट्टी भी कर लेनी चाहिए। रोज स्कूल तो कभी भी नहीं जाना। क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? मुझे बता। पता है, तेरी अम्मी कह रही थी कि परसों तेरी स्कूल की टीचर आई थी। कह रही थी कि हमारी सायरा स्कूल के सब बच्चों से ज्यादा लायक है। और तो और ये भी कह रही थी कि जिले में सबसे ज्यादा नंबर लेगी हमारी सायरा। बेटा, हमारा नाम नहीं रोशन करेगी तू? तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। आखिर मसला क्या है? क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, अभी उठ जाती है। तू जा, नाश्ता बना, जा। शाबाश, उठो बेटा, शाबाश मेरा बेटा, उठो मेरा बेटा, शाबाश। रास्ता छोड़। ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना तुम्हारा रास्ता। और वैसे भी मोहब्बत में रास्ते नहीं बदलते। बकवास बंद कर। मुझे एक जबरदस्त वीडियो मिली है। तुम्हें खुदा का वास्ता है उस वीडियो को डिलीट कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन संवार सकती है। आज यहाँ से गुजरेगी भी या नहीं? मरता क्यों है? वैसे इतना तैयार होके क्यों है? समझा करते हैं। ऐसे जैसे जानती नहीं। रास्ता छोड़। ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना तुम्हारा रास्ता। और वैसे भी मोहब्बत में रास्ते नहीं बदलते। बकवास बंद कर। बेहतर यही होगा कि अब तुम कोई ड्रामे ना करो। हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम एक घटिया, कमीने, गंदे, नापाक इंसान हो। इतना गुस्सा। चलो मैं बहुत बुरा सही। यार, मेरे दोस्त की बात तो सुन लो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। एक मिनट।
तो सुनोगी नहीं तो ये तुम्हारे बाप को दिखा देंगे वीडियो। कोई मसले की बात ही नहीं है। तो फिर चले अंदर। मुझे लगता है सायरा को किसी ने तंग किया है, इसलिए डर गई है वो। अच्छा एक काम करते हैं, वो आते जाते हम दोनों में से कोई उसके साथ जाया करे, ताकि कोई बदतमीजी ना करे उसके साथ। ठीक है। ये मर्द कब इतना गैरतमंद होगा? जितनी इज्जत वो अपने घर की औरतों की करता है ना, बाहर की औरतों की कब करेगा? तो खुदा की बंदी, मर्द तो होता ही गैरतमंद है। वो जिसमें गैरत नहीं होती ना, कुछ और तो हो सकता है, पर मर्द नहीं। आप? तू तो कई दिनों से आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं अपने पैसे लेने। अरे रफीक भाई, मैंने आपके पैसे देने थे, लेकिन खुदाई कसम कुछ कमाई नहीं हो रही। जब दुकान के लिए उधार मांगने आया था तब तो बड़ा कह रहा था कि कमा के वापस कर दूंगा, वो भी सूद समेत। रफीक भाई, दुकान में कुछ उम्मीद कमाई नहीं हो रही। जब इस तरह के आवारा दोस्त बिठाएगा दुकान में, तो शरीफ ग्राहक कहां से आएगा? मैं चुप! देखी ना, मैं बात कर रहा हूं। बैठ। हाँ तो तू बोल, कब देगा मेरा पैसा? रफीक भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तोहफा है। एक तोहफा है। तोहफा? कैसा तोहफा? रफीक भाई, मजा आ जाएगा आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन आपको मेरा सारा कर्जा माफ करना होगा। एक एक पाई वसूल करनी है तुझसे, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा मैं अपना। भाई सुनिए तो, पाई पाई जरूर वसूल करिएगा, लेकिन किसी और से। अच्छा, देखा? अबे ये तो वही है। कैसा लगा तोहफा? वाह वाह, चल जा, तुझे माफ किया। अरे रफीक भाई, मोबाइल तो दे दो, उसमें 2GB कार्ड है जिसमें वीडियो कार्ड ले लेता हूँ। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर जल्दी। कोई परेशानी है क्या? तेरे अब्बा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं ये मालूम करूं कि तू परेशान क्यों। मैं पूछने और बताने से क्या सारे मसले हल हो जाते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं ना, बता।
इस टाइम कौन आ गया? आप रुके, मैं देखती हूँ। कौन? दोस्त। कौन हो? अब्बा घर पे नहीं है। पता है, सही मौका देखकर आया हूँ। अब्बा शाम को वापस आएंगे। मैं तो अपनी जान से मिलने आया हूँ, दरवाजा तो खोलो। नहीं समझ में आई तो सुनो, मुझे एक जबरदस्त वीडियो मिली है जिसमें मेरी जान यानी कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुदा का वास्ता है, उस वीडियो को डिलीट कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन संवार सकती है। और हाँ, डिलीट करने का ये करते हैं कि मैं सारी रात अपनी बैठक का दरवाजा खुला रखूंगा। आ जाना, मिलकर डिलीट करेंगे। पक्का बात। मैं नहीं आऊंगी। तो फिर मैं आ जाऊंगा और तब तक तेरा पाप भी करता है, उसको दिखा के डिलीट करूंगा। इंतजार करूंगा मैं रात में तुम्हारा। तुझे तो बुखार था। मुझे जल्दी नहीं ख्याल आया। वो क्या कहते हैं, हाँ, सारी। इस उम्र में बच्चों से प्यार मोहब्बत जैसी गलतियां हो जाती हैं, पर मेरी बेटी के साथ तो जुल्म हुआ है, जुल्म। नहीं सायरा नहीं, छोड़े अम्मी, नहीं सायरा नहीं, खबरदार खबरदार, जो तुमने सोचा है ये करने का।
मैं आती हूँ। ओए, तो क्या हुआ, किधर जा रही है? वो शाम से सायरा को तेज बुखार था, देखने जा रही हूँ कैसी है। ओए सो जा, उसे भी आराम कर लेने दे। सो जा, सो जा, ये रख दे वहां। चल सो। तुझे तो बुखार था। मुझे जल्दी नहीं ख्याल आया। वो क्या कहते हैं, हाँ, सारी सारी। ये आवाज सुन रहे? सारी ताकत उसी की है, उसकी लाठी से डर। किसी मजबूर को और मजबूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह के वास्ते डिलीट कर दो वो वीडियो। कर दे। आज मेरी बेटी आराम करेगी, हैं? और उसकी माँ उसकी खिदमत करेगी। और जब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, फिर स्कूल जाएगी। इम्तिहान भी तो सर पे है ना बेटा। मैं देखता हूँ। बेटा नाश्ता कर लो, खा लो कुछ। पता नहीं डाकिया तो नहीं नजर आया। ये लिफाफा पड़ा था दरवाजे के बाहर। बेटा पढ़ के तो सुना। क्या हुआ बेटा? बेटी, बेटा, सारा बेटा,
इस खत के साथ जो कार्ड है उसमें तुम्हारी बेटी की खूबसूरती कैद है। अगर चाहते हो कि ये बात यहीं खत्म हो जाए तो शाम तक 5 लाख का इंतजाम करके इस नंबर पर फोन करो, वरना ये वीडियो इलाके के एक एक घर पहुंचा दी जाएगी। सायरा, सायरा, सायरा की अब्बा, अरे अब क्या होगा? इस लड़की ने तो हमारी इज्जत। चुप। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, मानता हूं मैं। इस उम्र में बच्चों से प्यार मोहब्बत जैसी गलतियां हो जाती हैं, पर मेरी बेटी के साथ तो जुल्म हुआ है, जुल्म। मैं छोड़ूंगा नहीं जालिम। मैं मलिक साहब की तरफ जा रहा हूं, वो ही कोई हल निकालेंगे। सायरा का ख्याल रखना। सायरा की अब्बा जल्दी आओ। नहीं सायरा नहीं, छोड़े हमें। नहीं सायरा नहीं, खबरदार, खबरदार, जो तुमने सोचा है ये करने का। नहीं छोड़ी सायरा की अब्बा, सायरा की अब्बा जल्दी इधर आए। मैं कहती छोड़ इसको, छोड़े। मैं कहती छोड़ इसको, छोड़े हमें, छोड़ो इसको। क्या भाई? मैंने ही हमारी इज्जत हाथ में मिला दी इसने, और देख नया काम करने चली है ये। अल्लाह की बंदी, तू तो चुप कर। ये सायरा, तू तो बहुत बहादुर और समझदार। खुदकशी तो कमजोर लोग करते हैं, तेरे को मारते हैं। तू तो रोशनी है, हमारी आंखों की रोशनी। देखना तो तेरा बाप उन जालिमों को कैसा सबक सिखाता है। बेटा, हमारी बेटी तो अल्लाह की रहमत है। ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत जालिम लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन देख हम है ना, हम तेरे साथ हैं सायरा, हम तेरे साथ हैं। ऐसे कभी भी नहीं सोचते। गाड़ी तैयार है मलिक साहब। असेंबली का इजलास कितने बजे है? 2 बजे। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मलिक साहब, एक मसला है जी। हाँ बोल। हरामजादे, गंदी माओ की गंदी औलादे। आज हम इजलास में नहीं जा रहे। लेकिन सर, आज का सेशन बहुत अहम है। जिनके वोट से असेंबली में गया हूं, उनसे ज्यादा अहम नहीं है।
5 लाख दो, बाकी मैं समझाता हूँ। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। चलो शर्म तो नहीं आई तुम लोगों को? बहुत ही गंदा खून है तुम्हारा। मलिक साहब, असल जड़ ये कमीने हैं। अख्तर, बेटी को बुलाओ। मैं सोच रहा हूं हमारी नौजवान नस्ल में ऐसे आवारा कुत्ते कहां से घुस आए हैं। और तू तो पहले छोटी छोटी बदमाशियां करता था, अब हमारी इज्जतों पे हाथ डालेगा? हया नहीं आई तुझे? पर मलिक साहब वो है ही ऐसी। पास ना कर। मैं ऐसी नहीं हूं, तुम लोग नापाक हो। बेटा, ये तुम्हारे मुजरिम हैं, जो चाहे सलूक करो इनके साथ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हमें माफ कर दो। मैं तुम कमबख्तों को माफ भी कर दूं, लेकिन अल्लाह तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। याद है ना, मैं उसी अल्लाह के वास्ते देती थी तुम लोगों को। आप इजाजत दें तो ले जाओ इन्हें। ऐसी ऐसी दिफात लगाऊंगा ना कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी हमें भी इनकी खातिर मदारत करनी है। बच गए तो सुबह थाने पहुंच जाएंगे। राणा साहब, सबके मोबाइल ले लो और सबको तोड़ दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। और उस दुकान को भी आग लगाओ और इन तीनों को अलिफ करके ना पूरे इलाके में फिराओ। पर मलिक साहब, बेटियों को लावारिस समझा हुआ तूने? नहीं मलिक साहब, इन्हें जो भी सजा दी जाए कम है, लेकिन हम इनके जैसे घटिया नहीं है। दूसरों को बेलबास करना शैतान का काम है, हमारा नहीं। जो कानून में है इन्हें वही सजा मिलनी चाहिए। आई कोई शर्म, कोई गैरत? देखो इसकी तालीम ने इसे क्या सिखाया, और तुम लोग जानवरों से बदतर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इन्हें। परेशान नहीं होना। हाँ, और ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो, हमें कभी कभी धोखा होता है, और जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती। नहीं समझे? और आसान करती। जैसे हम लड़कियां हैं और ये पूरी दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। इनके बहलावे में नहीं आना, हमें ऐसी किसी की बातों में नहीं आना। हमने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि हमारे माँ बाप और माशरा हम पर फख्र करें।